टीएन इलेक्शन वॉच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। कश्मीर की चुनावी जंग से फिलहाल भाजपा स्वयं को अलग कर चुकी है। हालांकि अपने सहयोगी दलों का परोक्ष समर्थन देने की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। विरोधी कश्मीर के मैदान से हटने का आरोप लगा रहे हैं, पर पार्टी के रणनीतिकार इसे लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेने की रणनीति करार दे रहे हैं। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू में चुनावी सभा में साफ संकेत दिया था कि भाजपा को कश्मीर में कमल खिलाने की जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा था कि बस एक बात याद रखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों को वोट मत दें। स्पष्ट है कि भाजपा कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और गुलाम नबी की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दे सकती है। अनंतनाग राजौरी सीट पर नामांकन हो चुका है और श्रीनगर के लिए भी नामांकन आरंभ हो चुका है, पर पार्टी पूरी रणनीति पर चुप्पी साधे बैठी है। पार्टी की ये बदली रणनीति उन तमाम विशेषज्ञों को चौंका सकती है जो 2 वर्ष से कश्मीर में भाजपा की गतिविधियों पर लगातार नजर लगाए हुए थे। जानकार बताते हैं कि नीति में ये बदलाव एकाएक नहीं है। पार्टी की निगाह जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। वे चाहेगी कि कश्मीर में जिन दलों को वे परोक्ष समर्थन दे रही है, विधानसभा चुनाव में वो उसकी मदद करें। ये दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मुकाबले भले ही छोटे हों, पर खास वोट बैंक में दखल रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर की चुनावी रैली में भाजपा नेताओं को साफ बता दिया था कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। ऐसे में लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। जम्मू में भाजपा के लिए अपने स्तर पर तैयारी परखने का अवसर है और कश्मीर में अपनी जड़ें मजबूत करने का अतिरिक्त समय है। कश्मीर में कमल खिलाए बिना अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। कश्मीर से जुड़ी तीनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। अनंतनाग, राजौरी और बारामूला लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने अच्छी पैठ बनाई है। यहाँ जनजातीय आबादी ज्यादा है, पर वे चाहेगी कि किसी भी कीमत पर इंडिया के सहयोगी दलों को रोक सके। पार्टी नेताओं की सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से बैठक भी हो चुकी है। अनंतनाग राजौरी से गुलाम नबी आजाद, बारामूला से सज्जाद लोन और श्रीनगर से अपनी पार्टी को समर्थन की तैयारी थी, पर आजाद की आनाकानी के बाद रणनीति बदलनी पड़ रही है। ये भी प्रयास है कि ये दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में प्रत्याशी ना उतारें। इन तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी चुनाव लड़ रही है। भाजपा चाहेगी कि कश्मीर की परिवारवादी पार्टियों को उनके गढ़ में मात मिल सके, साथ ही विधानसभा चुनाव में ये दल उसका साथ दें। कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें हैं और जम्मू में 43 सीटें हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कश्मीर में समर्थन जुटाना पार्टी के लिए अहम होगा। ऐसे में पार्टी ज्यादा ध्यान कश्मीर में आधार मजबूत करने पर करेगी। भाजपा लोकसभा चुनाव में कश्मीर की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है, तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि लंबी छलांग लगाने के लिए 2-4 कदम पीछे हटना पड़ रहा है। भाजपा की नजर विधानसभा चुनाव पर टिकी है। वह लोकसभा चुनाव में भाग लेकर अपने विरोधियों को कश्मीर में अपनी स्थिति का आकलन करने का मौका नहीं देना चाहेगी। तो आज की टीएन इलेक्शन वॉच कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और इस तरह की इलेक्शन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। नमस्कार।